जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 3 का पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पिछली वीडियो में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी समझी थी और एक सम हमने किया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली कैसे फाइंड करते हैं। अब उसके आगे के सम हम लोग कंटिन्यू करें और साथ में जो नए पॉइंट्स आएंगे वो भी हम समझेंगे। तो उसके बाद वाला सम हम सॉल्व करें। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 ओके, दिया है कि वेरिएबल x के लिए मीन 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 यहाँ पर दिया हुआ है। मीन 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 15, ये दोनों सबसे पहले हेल्पर्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये हेल्पर हमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन 5 में मीन मतलब म्यू इज इक्वल टू 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 15। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज में हमें फाइंड करना है। और मोर देन 85 वेरिएबल की वैल्यू होनी चाहिए। मोर देन 85, अब मोर देन 85 मतलब क्या? अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर डिस्टेंस में फाइंड होता है। जैसे 20 से 30 के बीच में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसमें लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं 20 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 30, इस तरह से लिखते हैं। इसमें लेस देन और इक्वल टू एक ही साइन रखो, है ना, ये हमें एक ही साइन रखना है। जैसे 20 से 30 को लिखेंगे ऐसे, तो 20 से 30 के बीच हमें फाइंड करना है। लेकिन कभी ऐसे दिया हो मोर देन 20, है ना, कभी हमें दिया हो मोर देन 20 से ज़्यादा, लेकिन एंड कहाँ तक वो नहीं पता है। जैसे इसमें दिया है मोर देन 85। अब ऐसे अगर क्वेश्चन में दिया हो कि मोर देन 20 से ज़्यादा, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लेकिन कितनी ज़्यादा वो नहीं पता, मतलब इनफाइनाइट तक। तो उसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं मोर देन 20, तो उसको सिंबल में ऐसे लिखेंगे 20 लेस देन इक्वल टू x, 20 से ज़्यादा, मोर देन 20। ओके, 20 से ज़्यादा लेकिन कहाँ तक? जैसे 20 से 30 तक, तो इस साइड 30 लिखते हैं और यहाँ पर 20 लिखते हैं। 20 से ज़्यादा कहाँ तक वो नहीं पता, तो उसको ऐसे लिखेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में मोर देन की साइन ऐसे दी गई है, मोर देन की साइन ऐसे दी गई है। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं कि P प्रोबेबिलिटी x और यहाँ पर 20, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मोर देन 20 है ना, 20 से ज़्यादा, और यहाँ पर भी 20 से ज़्यादा। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ओके, मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमेशा ऐसे करते हैं। एक साइन याद रखो, आप एक ये ही साइन याद रखो। नंबर्स को आगे पीछे करो, लेकिन निशान ये ही याद रखो। लेस देन और इक्वल टू, ये एक ही साइन, तो इसलिए आपको पूछा मोर देन 20 और उससे मोर, मतलब ये साइन देकर, ये वाला साइन देकर इस तरफ x और यहाँ पर 20, या कभी लिखा हो लेस देन 30, तो 30 से कम हो तो ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये हो गया लेस देन 30 से कम। ओके, 30 से कम, ये साइन एक ही रखो, जो ये साइन है ये आप एक ही रखो। साइन को बदलो मत, क्योंकि कई स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधा याद रखो, नॉर्मल डिस्टेंस पूछा है। जैसे 20 से 30, तो ठीक है। अगर पूछ रहे हैं मोर देन 20, तो 20 से ज़्यादा, मतलब कि आप इस तरह लिखो 20 से ज़्यादा। तो उस तरफ x
अगर पूछा है लेस देन 30 तो इस तरफ x, ओके। आप ये दो चीज़ें याद रखो, है ना। अगर मोर देन 20 तो 20 यहाँ, अगर लेस देन 20 तो 30 यहाँ। नंबर को आगे पीछे करो लेकिन निशान को एक ही रखो, ओके। तो इस तरफ x लिखो, फिर साइन एक ही रखो। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है मोर देन 85 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो मोर देन 85 मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मोर देन 85, तो इसे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 85 लेस देन और इक्वल टू x। 85 से मोर मतलब 85 से ज़्यादा। तो इस तरफ ज़्यादा, तो सबसे पहले नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब x को कन्वर्ट करते हैं z में, तो p अगर इसको z में कन्वर्ट करें तो z की फॉर्मूला होती है, क्या फॉर्मूला होती है हमारी, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन डेल्टा, ये होता है फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे p 85, ये हमारा 85 माइनस डेल्टा है हमारा 100, सॉरी म्यू है 100 और डेल्टा है 15, ओके। और अब इसको यहाँ पर लिखेंगे z। जब फॉर्मूला पुट हो जाएगा एक बारी तो ये x से बन जाएगा z, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो 85 माइनस 85 हमारा x है, माइनस 100 हमारा म्यू है और डेल्टा हमारा 15 है, ओके। अब हो गया ये z। तो अब यहाँ पर p 85 माइनस 100 अपॉन 15 हो जाएगा -1 लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पर z, ओके। मोर देन -1 हो गया, तो इसका मतलब उसके ऊपर से अब ग्राफ बनाएंगे। पहले ये x की वैल्यू दी गई थी, इसको हमने z में कन्वर्ट किया, अब नॉर्मल कर्व बनाएंगे। तो अब यहाँ जैसे दिया है -1 से ज़्यादा, तो -1 ड्रॉ होगा माइनस साइड, यहाँ पर ये ग्राफ बनाएंगे, बीच में 0 प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, ओके। तो अब दिया है -1 से मोर देन, तो मोर देन मतलब प्लस साइड राइट साइड पे जाएंगे, और मोर देन मतलब कहाँ तक। जब भी मोर देन पूछा हो तो यहाँ पर कहीं -1, ये आपको मेजर नहीं करना है, अंदाजे से ही लाइन डालनी है। तो मोर देन मतलब कहाँ तक, जब भी मोर देन पूछा हो तो -1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएंगे ऐसे, ओके। इस तरह से -1 से इनफाइनाइट, क्योंकि बोला कि मोर देन, लेकिन कहाँ तक वो हमें नहीं पता, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ओके। ये शेडेड पूरा एरिया आ जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट तक जाएंगे। और जब भी मोर देन हो तो इसका मतलब प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, और अगर लेस देन पूछा हो तो माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो यहाँ पर मोर देन 85 था, है ना। तो 85 को z में कन्वर्ट किया तो मिला -1, तो -1 से मोर देन, ओके। -1 से मोर देन मतलब प्लस इनफाइनाइट तक, इसका मतलब -1 से यहाँ तक, ये पूरा, है ना। -1 से ये पूरा इनफाइनाइट तक का पूरा एरिया हमें, ये शेडेड पूरा एरिया हमें फाइंड करना है। इसे शेड कर दिया है, और ये पूरा एरिया फाइंड करना हो तो पहले -1 से 0 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, और फिर 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ओके। तो ये पूरा डिस्टेंस हमें मिलेगा टेबल पर से, z स्कोर टेबल। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अगले पेज पर चलेंगे, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल
डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये ग्राफ यहाँ पे फिर से बना देती हूँ वरना फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा बार बार ही। ये -1 प्लस इनफाइनाइट, 0 माइनस इनफाइनाइट, और ये पूरा एरिया शेडेड हमें फाइंड करना है -1 से इनफाइनाइट तक। ये इसके दो हिस्से हैं, -1 से 0 और फिर 0 से इनफाइनाइट, ओके। तो इसके ऊपर से जो आंसर हमें फाइंड करना है वो है P प्रोबेबिलिटी -1 लेस देन और इक्वल टू Z, -1 से मोर, है ना, -1 से मोर। तो ये -1 से आगे तक का हमें फाइंड करना है। तो इसमें दो पार्ट होंगे, -1 से 0 और 0 से इनफाइनाइट। पहले -1 से 0 तक, -1 से 0 तक, फिर -1 से इनफाइनाइट तक का आंसर हमें पता है। 0 से इनफाइनाइट तक का आंसर हमें पता है, वो होता है 0.5। तो उसको लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर लिखेंगे, देखो इसको लिखने का तरीका आपको सीखना है। -1 लेस देन और इक्वल टू Z लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। -1 से 0 की बात हो रही है, तो -1 से 0, और इसमें प्लस करना है 0 से लेके इनफाइनाइट। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, 0 लेस देन और इक्वल टू Z लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट, ओके। ये दो हिस्से हो गए, -1 से 0, -1 से 0, और यहाँ 0 से इनफाइनाइट, ओके। तो अब -1 की वैल्यू टेबल में देखो, टेबल में -1 की वैल्यू है 0.3413 प्लस 0 से इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0.5। इन दोनों का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 0.8413, ओके। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखो, जब भी 0 से इनफाइनाइट की वैल्यू आ जाए तो वो होती है 0.5, इस तरफ भी, और यदि मैं बात करूँ इस तरफ तो वो भी, ठीक है। दोनों तरफ क्या वैल्यू होती है, 0.5, और 0 से इनफाइनाइट तक 0.5, 0 से इनफाइनाइट तक दोनों तरफ सेम वैल्यू होती है, ओके। चाहे माइनस साइड हो या प्लस साइड हो, क्योंकि इसका कारण है जब ये नॉर्मल कर्व बनाते हैं बिल्कुल बीच में 0 होता है, ओके। इस तरफ प्लस इनफाइनाइट और इस तरफ माइनस इनफाइनाइट, इस तरह से ये पूरी प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक और पूरी प्रोबेबिलिटी, यहाँ से पूरी यहाँ तक पूरी प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो एक का आधा कितना, 0.5, एक का आधा 0.5, यानी कि इस तरफ भी 0.5 और उस तरफ भी 0.5, ओके। हमेशा आंसर होगा 1, जो हम हर स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, पूरी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 होता है ना। तो 0.5 और 0.5 होता है, एक का आधा 0.5 होता है, 0 से इनफाइनाइट तक 0.5 दोनों तरफ। तो दोनों को टोटल कर दो, 0.5 प्लस 0.5 क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो इसलिए शॉर्ट में याद रखो, जब भी इनफाइनाइट की वैल्यू आए तो 0.5 लिखना है। तो यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट की वैल्यू 0.5 तक उसकी वैल्यू, अब इन दोनों का प्लस कर दिया तो 0.8413, और ये हमारा आंसर, मतलब जो हमें फाइनल आंसर फाइंड करना था, मोर देन, -1 से मोर देन का आंसर हमें फाइंड करना था। 85, अच्छा पिछले पेज पे है, 85 एंड मोर देन, ओके। तो इसका फाइनल आंसर हम लिखेंगे, अब जो ओरिजिनल आंसर है वो हम लिखेंगे 85 लेस देन एंड इक्वल टू x इज इक्वल टू, हमारा आंसर आया 0.8413, और इस आंसर को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो जो आंसर मिला उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके।
8413 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 84.13%। ओके, तो ये मिला मोर देन 85। स्टेप्स इसमें भी वही हैं, पहले एक्स को जेड में कन्वर्ट किया, फिर जेड में कन्वर्ट करने के बाद ग्राफ बनाया, ग्राफ पर से फिर वैल्यू फाइंड की। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, उसे सॉल्व करेंगे। उसमें हमें फाइंड करना है लेस देन 130। तो अगले पेज पर चलते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 5वें का ही सेकंड पार्ट। ओके, तो इसमें म्यू 100 सेम ही रहेगा और डेल्टा इक्वल टू 15 वो भी सेम ही रहेगा। लेस देन 130, तो उसका आंसर हमें फाइंड करना है जिसमें म्यू 100 और डेल्टा 15। तो लेस देन हो तो उसे ऐसे लिखते हैं, x लेस देन 130। ओके, 130 से कम हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले x को z में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे p z लेस देन और इक्वल टू 130 माइनस 100, ये हमारा z फार्मूला, यहाँ पर म्यू और नीचे डेल्टा। ओके, तो ये हो जाएगा p z लेस देन और इक्वल टू 130 माइनस 100 अपॉन 15 हो जाएगा 2। ओके, मतलब 2 से कम, लेस देन हमें फाइंड करना है। अब ग्राफ बनाएंगे। अब ये हमारा ग्राफ बनेगा, बीच में 0 प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। 2 से कम है ना, तो +2 है, तो +2 हमारा इस तरफ आएगा। और कह रहा है कि 2 से कम, यानी कि ये पूरा 2 से कम, तो हमें लेस देन की तरफ जाना है। आप अच्छे से ग्राफ बनाना, मैं रफली बना रही हूँ। 2 से कम, तो 2 से कम मतलब लेस देन। प्लस साइड ग्राफ बनाएंगे, ये 2 की लाइन है, तो इसमें जब लेस देन हो तो उसमें माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं, मतलब 2 से लेस देन फाइंड करना है। तो लेस देन मतलब लेफ्ट साइड, लेकिन हमें फाइंड करना है, और ये पूरा एरिया 2 से कम। तो पहले इनफाइनाइट से 0 तक है ना, इनफाइनाइट से 0 तक, और फिर 0 से 2 तक। तो इनफाइनाइट से 0 तक की वैल्यू होती है 0.5। तो एरिया स्टार्टिंग हमेशा इनफाइनाइट से करना है। तो ये ग्राफ बन गया, वो पहले इनफाइनाइट से 0 तक, 0 से फिर 2 तक। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, P प्रोबेबिलिटी Z लेस देन 2। ओके, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है P प्रोबेबिलिटी Z लेस देन 2 से लेस देन हमें फाइंड करना है। तो इनफाइनाइट से, पहले इनफाइनाइट से 0 तक, तो इसे ऐसे लिखेंगे, इनफाइनाइट Z 0, और उसके बाद 0 से लेकर 2 तक का हिस्सा हम उसमें प्लस कर देंगे। तो इसे ऐसे लिखेंगे, 0 Z2, 0 से 2, और ये इनफाइनाइट से 0। तो इनफाइनाइट से 0 का होता है 0.5 वैल्यू, है ना। इनफाइनाइट से 0 तक की वैल्यू होती है 0.5। तो ये यहाँ लिख देंगे, प्लस 2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे टेबल से। 0 से 2 तक की वैल्यू टेबल में देखो तो वहाँ पर वैल्यू दी गई है 0.4772। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 0.9772।
और इसे अब परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.9772 इंटू 100, तो आंसर आएगा 97.72%। ओके, तो ये लेस देन और मोर देन इस तरह से फाइंड करते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट हैं और दोनों हमें करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि कोई एक सिंगिंग में 500 पीपल को सिलेक्ट किया गया है जिसका मीन 55 kg, 55 और डेल्टा इक्वल टू 7 है। इसमें दोनों हेल्पर हमें दिए हैं। इसमें दिया है मीन 55, मतलब मीन 55 और डेल्टा 7, उसमें पहले से ऐसे पूछा है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पहले में नंबर ऑफ पर्सन हमें फाइंड करने हैं जिनका वेट 41 एंड 62 kg हो, तो उसमें हमें पर्सन फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने हैं, तो बिटवीन 41 एंड 62, मतलब नॉर्मली सम करना है, मतलब ऐसे लिखेंगे 41x और यहाँ पर 62, 41 और 62 के बीच में हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप, इस x को z में कन्वर्ट करेंगे, 41 माइनस 55 अपॉन 7, और अब लिखेंगे यहाँ पर z, 62 माइनस 55 अपॉन 7, ये म्यू और ये डेल्टा, ये म्यू और ये डेल्टा। ओके, अब इनका आंसर 41 माइनस 55 अपॉन 7 होगा -2, 62 माइनस 55 अपॉन 7, इसका आंसर आएगा 1, यानी कि -2 से 1। ओके, जैसे 41 से 62 था, ये नॉर्मल वेरिएबल था, उसे हमने स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट किया, तो इसका आंसर आया -2 से 1 के बीच की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा ग्राफ 0 प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, तो -2 से 1 के बीच की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो -2 से 1, -2 माइनस साइड आएगा यहाँ पर और 1 प्लस साइड आएगा। ओके, इतनी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी कि ये शेडेड है ना। -2 से 1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसके 2 हिस्से बनेंगे, पहले -2 से 0 और फिर 0 से 1, 2 पार्ट में इसका आंसर हमें करना है। -2 से 1 तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। -2 से 1 तक फाइंड करना है, मतलब पहले एक पार्ट -2 से 0 और फिर 0 से 1 तक फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ पे लाइन डाल देते हैं ताकि अलग अलग पता चले। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो उस टेबल के हिसाब से जो हमें फाइंड करना है उसे ऐसे लिखेंगे, पहले -2 से 0, तो यहाँ लिखेंगे -2 से 0। ओके, और फिर उसमें प्लस करेंगे 0 से 1, तो +0 लेस देन 1। ओके, 0 से 1, तो -2 से 0 तक की वैल्यू, तो उसमें पहले
लिखेंगे ड्राइंग के हिसाब से हमें पता है -2 से 0 तक, तो उसे लिखेंगे इस तरह से। 0 तक सिंबल वैसे ही लिखेंगे, नो चेंज करते जाएंगे, प्लस दूसरा 0 से 1, तो उसे लिखेंगे 0 से 1 इस तरह। और अब इनका आंसर टेबल के हिसाब से लिखें तो -2 का आंसर टेबल से +2 हो या -2, वैल्यू सेम ही आएगी। तो 2 का आंसर टेबल में है 0.4772 और 1 का आंसर है, इसका मतलब 2 की वैल्यू 0.4772 और प्लस 0 से 1 का आंसर मतलब 1 की वैल्यू टेबल से 0.3413। अब इन दोनों का टोटल कर देंगे तो आंसर आएगा 0.8185। ओके, तो जो हम लोग फाइनल में लिखेंगे, फाइनल आंसर हम लिखेंगे 41 से 62 तक हमें फाइंड करना था, है ना। तो उसका आंसर आया हमारा 0.8185। ओके, 41 से 62 का आंसर 0.8185। अब ये तो आंसर कंफर्म हुआ, लेकिन अब इसमें कैसा है, क्वेश्चन पूछा था कि हमें नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना है जिसका वेट 41 से 62 के बीच में हो। तो 0.8185 ये तो प्रोबेबिलिटी है, हमें नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना है। तो जो टोटल पर्सन क्वेश्चन में दिए हैं उससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा। टोटल पर्सन दिए हैं 500, तो इसका मतलब जो आंसर आया उसे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चीज़ याद रखना, जो ये आंसर मिला ये हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इसे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, परसेंटेज हो जाएगा। अगर इसे कोई नंबर ऑफ पर्सन में कन्वर्ट करना हो तो जो टोटल नंबर क्वेश्चन में दिए गए हों उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ अगर हम नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करें, नंबर ऑफ पर्सन, तो उसके लिए यहाँ पे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स, जो ये प्रोबेबिलिटी मिली उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 500 है टोटल, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 409। ओके, तो जो हमारा पॉइंट नहीं हो सकता, कंफर्म नंबर ही लिखेंगे। 409 नंबर ऑफ पर्सन है जो पॉइंट में नहीं हो सकता, कंफर्म नंबर ही लिखेंगे। मतलब 500 में से 409 ऐसे पर्सन हैं जिनका वेट 41 से 62 के बीच में है। अब 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में दिया है, अगले पेज पर चलते हैं। 6 का सेकंड पार्ट, उसमें हमें नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने हैं जिनका वज़न लेस देन 41 kg। तो लेस देन 41 फाइंड करना है, तो लेस देन को सिंबल में लिखेंगे, इसमें भी म्यू वही रहेगा 55 एंड डेल्टा इक्वल टू 7 p x लेस देन 41 से कम। ओके, 41 से कम होना चाहिए, लेकिन कहाँ तक कम होना चाहिए, तो लेस देन को ऐसे लिखेंगे, सबसे पहला x को z में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ p z लेस देन इक्वल टू 41 माइनस 55, ये हमारा मीन, और डेल्टा है 7। तो p z लेस देन इक्वल टू 41 माइनस 55 अपॉन 7, ये हो जाएगा -2। ओके, तो यहाँ पर x की जगह अब z लिखेंगे, तो लेस देन -2। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ये हमारा ग्राफ प्लस इनफाइनाइट 0 माइनस इनफाइनाइट, अब -2, तो यहाँ पे कहीं -2 होगा। ओके,
और ये कह रहा है -2 से कम, यानी कि ये एरिया। ओके, -2 से कम, कम हो तो लेस देन की तरफ जाना है, मोर देन हो तो प्लस साइड की तरफ हमें जाना है। बस इसमें पूछा है लेस देन -2, तो लेस देन मतलब माइनस साइड जाना है हमें, मतलब -2 से इनफाइनाइट तक का एरिया फाइंड करना है। ओके, हमें यहाँ -2 से लेस देन फाइंड करना है, मतलब इनफाइनाइट तक कितना वो नहीं पता। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पूरे में से, मतलब 0 से इनफाइनाइट में से -2 से इनफाइनाइट तक को हम माइनस कर देंगे। तो 0 से इनफाइनाइट तक का एरिया होता है 0.5, और 0.5 में से 0 से 2 तक का हिस्सा माइनस कर देंगे तो हमें ये शेडेड एरिया मिल जाएगा। ओके, तो हमें -2 से इनफाइनाइट तक का आंसर मिलेगा, ये शेडेड पार्ट हमें मिलेगा। तो उसको ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें जो सम फाइंड करना है उसमें है प्रोबेबिलिटी z लेस देन और इक्वल टू -2, इक्वल टू इसके दो पार्ट हैं, तो इसमें हमें माइनस करके बताना है। तो पहले इनफाइनाइट से 0 तक, इनफाइनाइट से 0 तक, तो इसे हम लिखेंगे -इनफाइनाइट लेस देन 0, है ना, -इनफाइनाइट से 0, और उसमें माइनस करेंगे, कौन सा हिस्सा माइनस करना है, -2 से 0 तक का हिस्सा हमें माइनस। ओके, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो -θ से इनफाइनाइट से 0 तक की वैल्यू होती है 0.5, और -2 की वैल्यू वो हमें टेबल से देखना होगा, तो वहाँ पर दिया है 0.4772। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.0228। ओके, मतलब जो लेस देन -2 हमें फाइंड करना था उसकी प्रोबेबिलिटी ये मिली, और इसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ओरिजिनल आंसर जो हमारा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 41 इक्वल टू 0.0228। ओके, 41 से कम तक की प्रोबेबिलिटी 0.0228, और ये जो पर्सन प्रोबेबिलिटी मिली इसे हमें नंबर ऑफ पर्सन में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, नंबर ऑफ पर्सन 0.0228 इंटू 500, तो हमारा आंसर आया 11। ओके, इसका मतलब 500 में से 41 से कम वेट वाले 11 पर्सन हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।